ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में हो सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर फील्ड मार्शल की तारीफ़ की और कहा कि वो बहुत फैंटास्टिक हैं, लिहाजा इसीलिए इम्कान है कि हम वहाँ वापस जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मीडिया को वहाँ होना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में अगला दौर होने की वजह यह है कि फील्ड मार्शल अच्छा काम कर रहे हैं। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार है। धमकियों, दबाव और फौजी कार्रवाई से मसाइल हल नहीं होंगे, ईरानी सदर ने वाजे कर दिया। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राबता, आबना हुर्मस की सूरत हाल पर बातचीत। रूस की भी अमरीका और ईरान में सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नई जंग रोकना ज़रूरी है और रूस इस तस्फ़िये में मदद के लिए तैयार है। इस बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, मामला बातचीत से निपटाए जा सकते हैं। आबना हुर्मस पर अरबों डॉलर खर्च करके की गई नाकाबंदी बेअसर। पहला ईरानी बहरी जहाज़ आबना हुर्मस पार करते हुए बैनुल-अक़वामी पानियों में दाखिल। ईरानी जहाज़ अमरीकी वार्निंग के बावजूद बैनुल-अक़वामी पानियों में पेशकदमी कर रहा है। ट्रंप ने खबरदार किया था, नाकाबंदी की जानिब बढ़ने वाले किसी भी ईरानी जहाज़ को तबाह किया जाएगा। ऐसे में ईरान की जानिब से जहाज़ रवाना करना एक सोचा समझा इक़दाम करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद अमरीकी रद्द-ए-अमल की हद जांचना है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया, चीन पर ईरान को फ़ौजी मदद फराहम करने का इल्ज़ाम मन गलत है। अगर अमरीका ने इन इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर चीन पर टैरिफ में इजाफा किया तो और हुकूमत की सनतकारों से बजट से कबल 10 अरब डॉलर्स वतन वापस लाने की दरख्वास्त। पिछले 3 बरसों में 100 बिलियन डॉलर्स बाहर गया। किस तरह से ये पैसा बाहर गया इस पर बहस नहीं करते। कराची से 2 लोगों को उठाएंगे तो मालूम हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरेशन हाउस में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि मनी चेंजर्स से पैसा बाहर भेजने वाले मुआफ़ी के हकदार नहीं, बाहर के बैंकों में मौजूद 20% पैसा मुल्क में ले आएँ तो मसाइल हल हो सकते हैं। दुनिया भर में कहीं भी इतना मुनाफा नहीं जो पाकिस्तान में। किसी भी जाहिद का मुकाबला करने के लिए तैयार, दुश्मन को खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी का अमरीका और इजराइल को सख्त पैगाम। बयान में कहा कि खत्ते में मज़ाहमती महाज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। अमरीका और इजराइल को माजी से सबक सीखना चाहिए कि वो यमन, बाबुल मंदब और बहर अहमर जैसे इलाकों में मतलूबा कामयाबियां हासिल नहीं कर सके। इटली की वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल से दिफाई मुआहदे मुअत्तल कर दिए। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इटली अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल नहीं और वो इस जंग से दूर रहना चाहती हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद आलमी सतह पर सियासी दबाव में इजाफा हुआ है, जिसके बाइस पॉलिसियों का अज़-सर-ए-नौ जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका और इजराइल के हालिया हमलों के नतीजे में मुल्क को तकरीबन 270 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा, खलीजी ममालिक से भी हट जाना मांग लिया। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा मुहाजरानी ने कहा है कि ये तखमीना बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह के नुकसानात को मद्देनजर रख कर लगाया गया। नुकसानात का ज़ाला ईरान के लिए एक अहम मामला है, जिसे इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में भी उठाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर के एंटोनियो गुतेरेस के नाम खत में कतर, सऊदी अरब, बहरीन, अमारात और कुवैत शामिल। हमने कोशिशें ज़रूर की है और एक आध मरतबा पे इस मौके पे तो हम आ गए थे कि आलमोस्ट बैठने तक आ गए थे और कुछ प्रोग्रेस हमें शो हो सकता था। लेकिन मैं दूसरी साइड से भी ये कहूँगा कि जब कोई ऐसी बात हो तो देखें इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी तो तब कोई बात आगे बढ़ेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है ईरान अमरीका नया मुज़ाकराती सेशन जल्द होगा, मुस्तकिल सीज़ फायर मुमकिन हो। जलसे और रैलियां मुल्क के मुफाद में मौखिर की। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर कहा, मुलाकातों की रिवायत खत्म, आधे घंटे की मुलाकात भी मुमकिन नहीं। In the recent US-Israel-Iran war, the impact of Strait of Hormuz's closure and subsequent controlled access reverberated, rapidly causing unprecedented mayhem in the global oil markets and distribution and logistic networks. Overall, the trust and confidence in our armed forces and the Pakistani nation has grown exponentially.
given Pakistan's political and military leadership's untiring, selfless, and sincere facilitation efforts to help bring about ceasefire in the Middle East conflict through Islamabad talks. और ईरान अमेरिका तनाज़ और अबना हुर्मस की बंदिश से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हुई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी मुमकिन हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब।